हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग्स। आज की रीडिंग है आपके नेक्स्ट 7 डेज के लिए। नेक्स्ट वीक के अंदर आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये देखेंगे। दिस इज अ पिक अ पाइल रीडिंग। तो यहाँ पर आपके सामने दो नंबर्स हैं, टू एंजल नंबर्स यू हैव। वन इज 555, ये आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, 555, एंड द अदर नंबर इज 777। ओके, सो इन दोनों नंबर में से आपको जो भी नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस भी नंबर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस नंबर को चूज करिएगा। और वो रीडिंग आपके लिए है, टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज किया है 555 एंजल नंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो फर्स्ट कि आप लोग क्या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 7 डेज में अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू सी, I'm going to pick one card for your relationships, for your emotional being, for your love life, and one card for your career. All right. And then overall week की हम general energy देखेंगे, कौन सा planet या कौन सा house या फिर कौन सा zodiac sign आपको impact कर रहा है। 7 of Cups reverse के अंदर आपकी love energy है next 7 days के अंदर। And for your career, let's see. Ooh. Okay, I'll pick this card because it just popped up by itself. Okay, so let's also see what planet or which house or which zodiac is impacting you or influencing you in the coming week, in the coming next 7 days for pile number 1 जिन्होंने 555 angel number choose किया है। Let's see कौन से प्लैनेट या हाउस या ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। कैप्रिकॉर्न। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज लाइक रियली रियली अमेजिंग। सो यू हैव द एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर पाइल नंबर 1 पीपल 555 जिन्होंने चूज किया है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैप्रिकॉर्न की आ रही है। एंड यू आर डेफिनेटली ऑन द वर्ज ऑफ अचीविंग समथिंग। ओके, तो आपने अगर जिस भी चीज में हार्ड वर्क किया है उसके अंदर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके पास कैप्रिकॉर्न का रहेगा, विच मीन्स आप लोग ड्रिवन रहेंगे, आप हार्ड वर्किंग रहेंगे, आप लोग डेडिकेटेड रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे एंट्रेंस हो, चाहे स्कूल के एग्जामिनेशंस हो, या कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग अपनी डेडिकेशन इतनी दिखाएंगे दैट यू विल बी एबल टू क्लियर that interview. You're going to crack that examination. Definitely you are achieving something in next 7 days. गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट में 111 टाइप करेगा। सो कमिंग बैक टू योर एनर्जी, काफी ज्यादा एम्बिशियस आप लोग फील करेंगे, और स्पेशली यहाँ पे 10 नंबर है, ब्रिंगिंग यू द कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड इन योर लाइफ, मूव अहेड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। देयर इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कुछ आप बहुत सॉलिड सा अपनी लाइफ में बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, आपका विल पावर काफी स्ट्रांग है। और आपने अपनी जो क्वालिटीज अपने अंदर की है ना, वो लोग आप कहीं लीडरशिप के अंदर यूज कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग किसी लीडरशिप रोल के अंदर जाएं, या फिर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड करें कि मेरा ये गोल है और मुझे पता है मैं कैसे इस गोल को अचीव करूंगा या करूंगी। ओके, यू आर सेटिंग अ विजन फॉर योर सेल्फ इन नेक्स्ट 7 डेज एंड यू आर डेडिकेटेडली मूविंग टूवर्ड्स दैट। यू नो, आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन वेरी डेडिकेटेडली यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल, राइट। और नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ना आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे, इनफैक्ट आप लीड कर रहे हैं, चाहे अपनी लाइफ है चाहे किसी और का कुछ है, टीम के अंदर है तो आप लीड करेंगे, डिसीजन मेकर आप होंगे। आप लोग एल्डर्स से या किसी एक्सपर्ट से ना कुछ गाइडेंस ले रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, जिससे आपका और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अभी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश आप मत करिएगा। ओके, अगर आप एंशियस हैं तो आप एंशियस इसलिए हैं क्योंकि आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और कंपटीशन में मत जाएगा, जस्ट स्टे अवे अ बिट फ्रॉम द कंपटीशन नेक्स्ट वीक, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग थोड़े ना कंपेटिटिव एनर्जी में आ जाएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन आप कंपटीशन सिर्फ अपने साथ रखिए, अभी आप जो है ना उस पर आप इम्प्रूव करिए, और
डू नॉट compete with others, okay? Just look at yourself, inspire yourself. अपने ही रिजल्ट्स को देख करके आप मोटिवेट हो जाइए, या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो रादर देन थिंकिंग कि वो इंसान तो उसने तो ऐसे अचीव कर लिया, मैं तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, हम लोग, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाएं, ओके? The only competition you have is yourself. You have to be better than you are today, tomorrow, okay? So this is your energy, Capricorn, very nice energy. आपने 555 चूज किया था, राइट? सो आप पर्सनल ग्रोथ को मैनिफेस्ट करेंगे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, और कोई नई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही हैं, स्पेशली इन योर करियर। आपके लव के अंदर मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कहीं आप एक परफेक्ट इंसान से नेक्स्ट वीक में मिल जाएं, या फिर कोई ट्विन फ्लेम हो आपके। अब ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है कि वो सोलमेट है और उनसे आपकी शादी हो जाएगी। हो सकता है कि कोई फ्रेंड के रूप में या आपके गाइड के रूप के अंदर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 7 डेज में आपको कोई मिले। 555 की एनर्जी, 555 की एंजल ब्लेसिंग आपको ये चीज, ये मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट वीक के अंदर ला करके दे सकती है। आपके करियर के अंदर आप अपनी पूरी पोटेंशियल यूज करेंगे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर 555 की एनर्जी की वजह से। और जो भी, जिस भी चीज के लिए आप पैशनेट हैं, स्पेशली जो लोग आर्ट फील्ड के अंदर हैं, कोई भी आर्ट फील्ड जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फाइन आर्ट, राइटिंग, या सो एनी क्रिएटिव फील्ड दैट यू आर इन, कुकिंग, आप लोगों के लिए काफी अच्छा नेक्स्ट 7 डेज रहेगा। एंजल की ब्लेसिंग है, तो आप उन टैलेंट्स को, अपने पैशंस को आप परस्यू करेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आगे जाकर के, ओके? एंड 555 is also telling you to connect with your inner self. ऑलराइट, और कुछ लर्निंग का टाइम आपका रहेगा, जैसे मैंने कहा कि कोई गाइडेंस आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। एंड फॉर सम ऑफ यू, लाइफ आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज दे रही है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, जहां पर आप अपने आप को ग्रो करें। वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी अपॉर्चुनिटीज। सो दैट इज योर 555 एनर्जी, दैट इज showing me that you have opportunities around you next week, and you also have guidance around you next week. Now you have in your love life 7 of cups reverse. तो भाई जो लोग सिंगल है उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग अगर नेक्स्ट वीक के अंदर डेट्स, डेट्स पे जा रहे हैं, या यूर ऑन द आउटलुक, ओके, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में लगे कि आपकी चॉइसेस आपके पास कम है, में कि आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, या फिर जिनसे आप बात कर रहे हैं शायद आपको ऐसा लगे कि ये वैसे लोग नहीं है जिनके साथ मुझे रहना है। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों को क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ये खुद लग रहा है कि मेरे लिए ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये ठीक ठीक है, ये थोड़ा सा। सो ऐसे करके ना आप खुद चॉइसेस अपनी बना रहे हैं, अपने लिस्ट में से आप टिक इन टिक आउट कर रहे हैं कुछ लोगों को या कुछ डिसीजंस को, ओके? फॉर द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, आई रियली थिंक नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आप कुछ अपने रिलेशनशिप की रियलिटी को चेक करेंगे जो काफी टाइम से आप अवॉइड कर रहे थे, ओके? और आपके रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट वीक के अंदर, एंड यू आर विलिंग टू टेक सम एक्शन टू फिक्स एनी इशू जो अभी काफी टाइम से लिंगर ऑन कर रहे थे, लेकिन आप अभी तक उन्हें इग्नोर कर रहे थे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दोज इश्यूज, ओके? और सिंगल लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग रिजिड हो रहे हैं, जिनको ऐसा लगे नेक्स्ट वीक के अंदर कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ओके? कुछ लोगों ने शायद आप अपने दिमाग में ना कुछ इल्यूशनरी कुछ बना रखा है, ओके, कि हम इन्हीं लोगों को डेट करेंगे, इनको नहीं करेंगे। तो मैं कह रही हूँ ना, नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोग टिक इन टिक आउट कर रहे हैं, ओके? हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे लोगों को भी डेट करें जिनका आपने सोचा ही ना हो। अभी तक आप उन लोगों को डेट कर रहे थे जो आपको लग रहा था कि आपकी चॉइसेस से मिलते जुलते हैं, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलें जो आपकी तरह नहीं है, वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं अपने माइंड में। बट ये भी हो सकता है कि वही इंसान एक सही इंसान आपके लिए हो जाए, कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लाइफ में आपको हर चीज परफेक्ट नहीं मिलती। फॉर योर करियर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग कमिंग फॉर यू। फॉर सम ऑफ यू आई फील कि आप लोगों को पता है कि एक पाथ पे आप चल रहे हैं, लेकिन यू नॉट टू श्योर कि वो कहाँ पर लीड करेगा, बट स्टिल यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। तो सम पीपल आर ट्राइंग समथिंग न्यू इन द नेक्स्ट वीक, एंड दैट न्यू थिंग इज समथिंग जो आपको नहीं पता है कि वो आपको कहाँ लेकर के जाएगी।
ओके, 555 पीपल, वैसे भी 555 की एनर्जी आपको एक पाथ तो परस्यू, कुछ चेंज तो वो लेकर के आ रही है 555 की एनर्जी आपकी लाइफ में। सो आप में से कुछ लोग कुछ नया करने की सोच सकते हैं नेक्स्ट वीक में। हो सकता है नई जॉब या कोई नई लोकेशन पर जाएं जहाँ का आपको कुछ अता पता नहीं है कि वहाँ की अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, बट यू आर रेडी टू गो ऑन एन एडवेंचर। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आई सी ट्रैवल। कुछ लोग मेरे को ना अपने जॉब के अंदर कमिटमेंट, मतलब थोड़ा कम आप लोग कमिटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अब थोड़ी चिल एनर्जी में रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक। काम जरूर करेंगे बिकॉज यू हैव द कैप्रिकॉर्न कमिंग टू यू एंड यू नो दैट यू आर गोइंग टू अचीव दिस। तो वो जो अचीवमेंट वाला आपको श्योरिटी है ना, वो आपको थोड़ा चिल मोड में ले जाएगा नेक्स्ट वीक में। And there is a very welcoming change that I see in your career. Very, very positive change you are going to find. Some of you might also travel some new place related to your career. इस जगह पे शायद आप पहले नहीं गए हैं। और कुछ लोग completely एक नया path choose कर रहे हैं अपने लिए, और you don't know right now कि आपको ये path कहाँ लेकर के जाएगा, लेकिन still you are wanting to take the risk and you are taking that faith in you along कि I need to be walking on this path even though you don't know the results yet. Okay, there could also be something unexpected, very exciting coming your way in the next 7 days. For some of you, I see completely new beginning in your career. So you could be starting something new or you are changing something. Maybe अपना career path, नहीं तो अपनी job. Opportunities आप लोगों के पास बहुत strong आने वाली है next week में as far as your career is concerned. Pile number 1 people, 555 people. मे बी यूर वांटिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो आपको उसकी फंडिंग मिल जाए या कोई आइडिया स्ट्रांग मिल जाए जो आप एकदम से शुरू कर दें वो काम। हो सकता है कुछ और लोग यहाँ पे आपके साथ आपको सपोर्ट दें नेक्स्ट वीक के अंदर। गाइडेंस आपको मिल रही है, हेल्प आपके पास होगी। एंड करंटली अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इन बिजनेस और इन योर जॉब, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गो वेल फॉर यू। बिग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आती मुझे दिखाई दे रही है। And you have to be very, very smart and you have to do the research very well, right? And if you find something good, don't be afraid, just go for it. ऐसा मत सोचेगा कि आपको पता नहीं है, पता नहीं इसमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड और आपके पास वो नहीं है, अदरवाइज आप वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। फाइनेंशियली अगर आप लोग हार्ड वर्क करेंगे ना, तो आपका जो फाइनेंसेस है वो मैं इम्प्रूव होता हुआ देख रही हूँ, राइट? स्पेशली हार्ड वर्क के थ्रू। तो नेक्स्ट वीक के अंदर डेडिकेटेड अगर आप रहे, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी में अगर आप रहे और ये पावर आपके पास है, डेफिनेटली आप लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं। अपने हार्डवर्क को अगर आपने इंक्रीज किया तो आप मनी भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ओके, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। पाइल नंबर 1 people. Now let's see one card for you. What blessing is coming towards you in next 7 days? 555, 555, angel number 5, number 1. Let's see what blessing is coming for you. Strength. Wow, such a beautiful card. So which means you have all the power, all the confidence, all the strength to achieve and do whatever you want to do in your life. In fact, आपके रिलेशनशिप के अंदर भी मैं ये देख रही हूँ कि अभी तक जो भी इश्यूज थे आपने उनको ना लिंगर ऑन कर दिया, कल बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा और देखते हैं। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर भी यू आर टॉकिंग थिंग्स आउट एंड यू आर फीलिंग स्ट्रांग। ओके, एंड यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ। आपके पास ये ब्लेसिंग आ रही है। नेक्स्ट वीक का ये मैसेज भी है एंजल की तरफ से आपके लिए, दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, आपका डिटर्मिनेशन डेफिनेटली जो भी काम आपका है ना वो उसे पूरा कर देगा। यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी डिटरमिन्ड टू डू दैट। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू रिलेशनशिप के अंदर अगर आपने बात की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको फॉरगिवनेस या तो देनी पड़ रही है या फिर आपको मिल रही है। सो आई सी समथिंग इज कमिंग टू एन एंड, यू आर टॉकिंग आउट थिंग्स एंड किसी को आपको फॉरगिव करने की जरूरत है या कोई आपको फॉरगिव करेगा वंस यू स्टार्ट डिस्कसिंग द इश्यूज दैट were on your mind in next 7 days. All right, so you just have to be resilient in your work. You have to be very active and your strength is definitely going to pull you through next week from whatever thing you are wanting to do in life. वहां से आपको स्ट्रेंथ होगी कि आप उसे अपनी लाइफ में अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाए।
सो वेरी वेरी नाइस एनर्जी पाइल नंबर 1 पीपल, आपका ये मैसेज था। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 1 1 टाइप करिए एंड डू कीप कमिंग बैक मोर। थैंक यू। पाइल नंबर 2 पीपल, हेलो, आपने चूज किया है 777 और ये रीडिंग है आपके लिए। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे और ये ध्यान रहे कि ये आप ही की रीडिंग है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि आप कौन से प्लैनेट या कौन से ज़ोडिएक या फिर कौन से हाउस के इन्फ्लुएंस में है इन द नेक्स्ट 7 days. What house or what zodiac or what planet is influencing you in the next 7 days for 777 pile number 2 people. 10th house authority, wow. So next week आपको 10th house influence कर रहा है. So do you see यहाँ पे somebody is climbing a mountain, मतलब जैसे ट्रैकिंग करते हैं लोग वैसा कुछ है. So you are taking full charge of your life. You are in authority and nothing is stopping you next week. 10th हाउस का इन्फ्लुएंस आप पर रहेगा, इसकी एनर्जी ज़रूर रीप करेगा एंड कमेंट में 111 टाइप कर दीजिए जल्दी से इसकी एनर्जी रीप करने के लिए. वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. नाउ कमिंग बैक टू 10th हाउस, yes, you are getting into an energy of very very strong authority. Either you are taking authority of your own life or at work, you know, you are getting work that could need your authority. All right? और बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आप नेक्स्ट 7 days के अंदर टू बिल्ड समथिंग इन योर लाइफ. एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह आप लोग लीड करेंगे अपनी लाइफ को और डिसीजंस भी आप अपनी ही अथॉरिटी से लेंगे. यू आर नो लॉन्गर गिविंग अ हीड टू व्हाट पीपल कैरी फॉर योरसेल्फ. सो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कुछ पुराना हर्ट है आपके अंदर उसको हील करने की भी आपको नेक्स्ट 7 days में लगेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस लेकर के आने का और अपनी लाइफ को एक नई तरीके से शुरू करने का. कुछ लोग मेरे को ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, गेटिंग सर्टिफाइड फॉर समथिंग. और जो रोल मॉडल्स हैं आपके, जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, उनसे इंस्पायर होकर के ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहेंगे कि मुझे ऐसा बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू डू दैट. So some of you are actually taking some certification or some training to get where you want to be in life. आप एक clear picture अपने mind में बनाएंगे that in 2 weeks this is what I need to achieve, in 6 months this is what I need to achieve. मुझे ये चीज़ खरीदनी है. ऐसा सब आप कुछ प्लान अपने लिए बना रहे हैं, okay? And also for some of you I feel that you are being a role model or a support and a very strong pillar for your family, for your friends, the people who are around you. किसी से नॉनसेंस आप लोग नेक्स्ट 7 days के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और किसी कोई अगर आपके साथ कुछ क्रिएट केओस भी कर रहा है ना, उसको यू आर टेलिंग देम टू very politely are telling them to be careful and not to unnecessarily create mess in your life or in your mind. All right? कुछ लोग मेरे को brainstorming भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि करना क्या है आगे. एंड बहुत क्लैरिटी से, बहुत फोकस के साथ आप लोग वो प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है. 7 of stars. कम्युनिकेशन में डिलेस होते मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लव लाइफ में. यहाँ पर नेक्स्ट 7 days में अगर आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी का मैसेज, तो वो मुझे नेक्स्ट 7 days में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा. या हो सकता है एक कैजुअल जैसे मिस कॉल्स हो गए, आपने किसी की कॉल मिस कर दी, किसी के मैसेज का जवाब देना आप भूल गए, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है इन द नेक्स्ट 7 days. इन योर लव लाइफ आई फील दैट यू कुड बी मिसिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट वीक. कॉल मिस कर सकते हैं, मैसेज मिस कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई मिस कर सकते हैं. For the people who are facing some issues in your relationship, मुझे ऐसा लग रहा है next 7 days में you are wanting to let it go. आपको उस चीज़ को जाने देना पड़ेगा. If you need to work out that relationship, तो उसके लिए भी I have a feeling that next week you would feel कि मेरे को अगर ये relationship रखना है तो I'll really have to stand up and fight for it. कुछ लोग आपके आसपास हैं जो आपके relationship के अंदर कुछ chaos कर सकते हैं next week के अंदर, तो अपनी authority में ज़रूर रहिएगा, okay? Don't let people tell you how to lead your relationship. Somebody in your family or somebody in your friends, they don't like your partner. हो सकता है कि आपकी फैमिली या फ्रेंड में से किसी को आपका पार्टनर पसंद नहीं हो, या वो कुछ आपको आपके रिलेशनशिप के लिए कहें जो आपके रिलेशनशिप के लिए अगेंस्ट है. ओके, सो
आई फील दैट नेक्स्ट वीक के अंदर ना आप अपने रिलेशनशिप को किसी से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, बचा नहीं पा रहे, या फिर शायद आपका पार्टनर जो है वो आपके रिलेशनशिप के अंदर किसी तीसरे इंसान की वजह से कुछ झगड़ा कर रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक इंसान को ऐसा लगे कि दुनिया को आप बताते क्यों नहीं हो दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप. So some people are coming between your relationship. You would have to take a stand somewhere, which I think it will be difficult for you. लेकिन जिन लोगों का अभी तक कुछ इशू चल रहा था रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि अगर आपके ऑलरेडी इशू चल रहे थे, ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप उसमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड आई ऑल्सो फील दैट obviously you will have to quit or you'll have to give up some challenge or something that was not working well for you, and you will know कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप लोग के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे. सो यू गोइंग टू कम टू अ कंक्लूजन एंड यू गोइंग टू मेक पीस विद वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू, फाइंडिंग समथिंग कॉमन कि ठीक है ऐसे कर लेते हैं. ओके, एक वन वे आप लोग चूज करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. लेकिन जो लोग किसी कॉल का या किसी चीज का वेट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा. फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी कि कोई आपकी फैमिली या फ्रेंड्स कुछ आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ केओस मचाने की कोशिश करेंगे, तो यू विल हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप. बट नेक्स्ट वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बचा नहीं पाएंगे, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे ये आप हैं या आपके पार्टनर है. किसी की वजह से नेक्स्ट वीक आपका झगड़ा हो तो मुझे दिखाई दे रहा है. कोई अपने आप को आप लोगों के ऊपर ना ओवर पावर कर रहा है, लेकिन ये 10th हाउस की अथॉरिटी जो है ना, ये आपको कंट्रोल दे रही है. सो यू विल बी इन द पावर ऑफ द 10th हाउस टू एक्चुअली सेव योर रिलेशनशिप फ्रॉम दैट पर्सन. ओके, सो रिमेंबर दैट. एंड नाउ लेट्स सी कि आपके करियर के अंदर क्या मैसेज आ रहा है फॉर योर करियर. लेट्स सी फॉर योर करियर, लेट्स सी वन मैसेज. 777 की एनर्जी भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आपके करियर का मैसेज देख लेते हैं. देन आई विल टेल यू कि ये जो आप लोगों ने 777 चूज किया है, द हैंग्ड मैन, ओके, एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. वो पता नहीं क्यों मैंने नीचे वाला कार्ड देखा आज. आपके करियर में अगर आप जॉब पर हैं या फिर आप बिजनेस में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है जिसकी वजह से आप स्टक हो जाएंगे. आपके करियर के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर. एंड बिकॉज यू नॉट एबल टू सी क्लियरली. ओके, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल आउट हो चुका है. और पता है क्यों है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में ना कोई आपको कुछ एडवाइस ऐसी कर रहा है या कुछ तो कह रहा है. ये देखिए, इसमें भी करियर का ही कार्ड है. माय गॉड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई एम गेटिंग इन योर करियर. सो ये था ना 10 ऑफ सोर्ड्स. आप में से कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है ये तो ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं आप, या चल रहा है आपकी लाइफ में, पास्ट में हुआ है, नियर पास्ट या नियर फ्यूचर, या नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ऐसा आपके पास होने वाला है जो आपको ना ट्रैप कर देगा. आपके जॉब के अंदर आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं. ओके, बहुत ज्यादा डायरेक्शन आप लैक कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मेरे को अनश्योरिटी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा डाउट्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपने जैसा सोचा था कि जॉब पे ऐसा करना है, प्रोजेक्ट ऐसा निकलेगा, बिजनेस के अंदर ये रिजल्ट देखने हैं, वो नहीं आ पाए, वैसे नहीं आ पाए जैसा आपने सोचा था. बट आपके पास ये एनर्जी रहेगी कि आप उस सिचुएशन को एक डिफरेंट एंगल से देखें. और मैं तो कहूंगी नेक्स्ट 7 डेज में अपने जॉब पे या बिजनेस में, अपने करियर से रिलेटेड किसी भी मैटर में ना कुछ कंट्रोल मत करिएगा. लेट थिंग्स जस्ट टेक देयर ओन शेप. ओके, बिकॉज अभी ऐसा टाइम है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी नेक्स्ट 7 डेज के अंदर रिगार्डिंग टू एनी इशू रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस. कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपकी जो करियर है ना, आपका जो करियर पाथ है वो स्टक है, बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट है, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे आगे मूव करना है. लेकिन आपको डिसीजन अभी लेने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू रिलैक्स इन नेक्स्ट 7 डेज एंड लेट थिंग्स टेक देयर शेप. ओके, थोड़े टाइम बाद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. अगर आप फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं तो एक नए तरीके से आपको उस चीज को डील करने की जरूरत है. मे बी आप लोग एंशियस होंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर के नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतना नेगेटिव आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है.
बाकी जो सारी चीजें आपकी लाइफ में सही चल रही है ना, उनको आप एंजॉय नहीं कर रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। ऑल्सो फॉर योर करियर, मैं कभी भी ना ये बॉटम वाला कार्ड देखती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में आज मैंने देखा है। सो आई वांट टू टेल यू हियर दैट दिस कार्ड इज सजेस्टिंग कि आपके ऑफिस में कोई ना कोई आपको बहुत बुरे वाला ना पॉलिटिक्स कर रहा है या कुछ धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज तक आप थोड़े केयरफुल रहिएगा कि किस पे ऑफिस में आप ट्रस्ट कर रहे हैं। अपने प्लान्स या किसी के बारे में कुछ बोलना, अगर कोई आपको आकर के बोल भी रहा है ना कि अरे बॉस ने तो ऐसे कर दिया, मैनेजर ने ऐसे कर दिया, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है उस सिचुएशन में, प्लीज। ओके, मेक श्योर दैट यू आर नॉट talking or gossiping or giving an ear to any gossip, especially in the offices. Okay, and पॉलिटिक्स अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे 10th हाउस की अथॉरिटी आपके पास आ रही है ना, वो चीज आप अपने आप को इम्पैक्ट नहीं करने देंगे। यू आर गोइंग टू राइज अबव दैट थिंग, राइज अबव दैट पर्सन, like gracefully dealing with that thing, and something is definitely going to save you in the next 7 days. या फिर ये हो सकता है कि जैसे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई, 3-4 लोग ने ग्रुपिज्म करके आपको पुश करने की कोशिश की है, लेट डाउन करने की कोशिश की है, तो यू आर गोइंग टू पुल योर सेल्फ टूगेदर एंड यू गोइंग टू कम आउट ऑफ इट अलोन। ओके, कुछ लोगों के लिए आपने पास्ट में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स देखा है, स्पेशली एज फार एज योर रिलेशनशिप, मतलब ये हार्डशिप जो आपने लाइफ में देखी है ये लोगों की तरफ से देखी होगी, तो उसी लर्निंग के साथ आप इस कॉन्फिडेंस में आएंगे कि अब जो आपके आसपास लोग क्रिएट कर रहे हैं ना प्रॉब्लम, उससे आप लोग डील कर पाएंगे इन द नेक्स्ट 7 डेज। ओके, मेक श्योर दैट कीपिंग योर सेल्फ काम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को काम नहीं रखा तो आप और ज्यादा वर्स कर लेंगे सिचुएशन। ओके, और सम ऑफ यू मे बी यू वुड फील कि कोई और जॉब लेनी ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो अगर आपका बिजनेस अभी तक सही नहीं चल रहा था तो वो इम्प्रूव होता मुझे दिखाई दे, लेकिन फॉर सम ऑफ यू बिकॉज ऑफ समबडीज एल्सेस फॉल्ट, आपके बिजनेस के कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे आती हुई दिखाई दे रही है इन द नेक्स्ट 7 डेज। ओके, दिस इज फॉर योर करियर एंड नाउ लेट्स सी what messages or what blessing is coming for you. एक तो ये बॉटम वाला करियर कार्ड आया था ना, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर के अंदर अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं है ना, तो इट इज बेटर दैट यू शिफ्ट इट एंड चेंज एंड फाइंड अनदर जॉब फॉर यू, और जॉब आपको मिल जाएगी। थोड़े टाइम आपको हैंग्ड अप लगेंगे, आपको स्टैग्नेंसी लगेगी, बट इफ यू कीप ऑन लुकिंग आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस पोजीशन पे, किस कंपनी में, कहाँ पर कैसी जॉब करनी चाहिए। ओके, लेट्स सी what blessing is coming for pile number 2777 people. Commitment. Wow, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी आप लोगों के पास आ रही है, ये ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, वेदर दिस इज कंसर्निंग योर रिलेशनशिप और योर जॉब और योर वर्क प्लेस, there is a commitment that you're going to make with yourself or with someone, and a very strong commitment. Finally the time has come for you to commit to something in your life. Okay, और आप में से कुछ लोग जो ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी नहीं है, स्पेशली जॉब के अंदर, उसको आप रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ओके, उसको आप लोग हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो आपके पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा है एनी लॉन्गर, राइट। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, इफ आई सी द 7 of Staffs रिवर, कि लोग ना आपको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स के अंदर नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, एंड एट योर वर्क योर डेडिकेशन विल बी इन क्वेश्चन। आप अपना दिल दिमाग कहाँ लगा रहे हैं और कैसे रिवॉर्ड्स आपको चाहिए उस हिसाब से लगा रहे हैं या नहीं, नेक्स्ट 7 डेज में आपको इस चीज पे कमिट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है काम को अच्छे से करने की, अपने वर्क में एक्सेल करने की, लेकिन आपका फोकस नहीं हो पा रहा। विद हैंगमैन एनर्जी ऐसी कि नेक्स्ट वीक में आपका फोकस नहीं हो पा रहा है और आप लोग डर रहे हैं किसी चीज से। पास्ट में हो सकता है, मैंने जैसा कहा ना, पास्ट में कुछ हो सकता है आपके पास हुआ जो रीसर्फेस करे वो प्रॉब्लम, और वो आपको रोक रही है एक चॉइस या डिसीजन बनाने के लिए। तो आप ट्रैप्ड फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा फोकस और थोड़ा डेडिकेशन अगर आप लगाएंगे
तो आप उस रिस्ट्रिक्शन से ना खुद ही रिलीज कर पाएंगे इन द नेक्स्ट 7 days। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हैंगमैन और 10 of Swords की आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिस्ट्रिक्शन से यू आर रिलीजिंग योरसेल्फ। विद दिस कार्ड यू आर एक्चुअली रिलीजिंग योरसेल्फ। और जो लोग सिंगल हैं, आई वांट टू टेल यू कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हैं, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको डिसीजन टाइम दे रहा है नेक्स्ट 7 days में टू कमिट विद समबडी। सो फॉर सिंगल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आई एम सीइंग। आप लोग खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंसान अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज बी इन योर अथॉरिटी, टेक अथॉरिटी ऑफ योर फीलिंग और उनको बताइए कि वो आपको अच्छे लगते हैं। And now you had chosen 777. 777 is a very lucky number. Okay, it is a very lucky number. It means that you will have luck, you will have good fortune in the decisions you're going to make. That you can expect positive outcomes in the decision you are wanting to make in the next 7 days. You will have to trust your intuition, although okay, don't trust people. चाहे वो um, रिलेशनशिप इशू है या जॉब पे इशू है, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, 777 इज टेलिंग यू दिस कि आपकी नेक्स्ट 7 days में एनर्जी काफी ज्यादा, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, राइट। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन to bring clarity to any matter, right? And angel is protecting you, divine is protecting you in the next 7 days. You have luck by your side. With some strong connection to whoever you believe in, एंजल है, भगवान है, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, उनकी हेल्प से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और लक आपके साइड पर रहेगा। ओके, दिस नंबर इज ट्राइंग टू टेल यू दैट इट इज टाइम फॉर यू टू इवॉल्व, राइट? It is time for you to evolve. And whatever path you think is right for you, whatever decision you think is right for you in the next 7 days will be the right path, will be the right decision. You just have to tune into your spiritual power, get connected to anyone, to any energy you believe in, and you will definitely receive divine connection and divine guidance through your intuition. All right, pile number 2 people, this was your reading. This is what you can expect in the coming 7 days. अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की है, प्लीज कमेंट में 111 लिखिएगा। हैव अ गुड वीक अहेड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।